घने जंगल में पुराने पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे हुए थे। वो सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। सुनो सुनो पक्षियों, कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। पिछले साल भी इस समय बहुत तेज बारिश आई थी। आप सबको याद है ना पक्षियों? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कबूतर भैया। उस दिन तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। हमारे पास खाने के लिए दाना भी नहीं था और हम सब पक्षी भूख से तड़प रहे थे। हाँ मिठू भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर इस साल हम वो गलती नहीं करेंगे। ये सब बातें गोरी कौवे और कालू कौवा भी सुन रहे थे। वो कौवे बहुत आलसी थे, उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे पक्षियों, तुम सब तो बेकार की टेंशन ले रहे हो। पिछले साल जो हुआ था वो हो गया, इस साल कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। हाँ गोरी, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। बारिश आने में बहुत समय है। ये कबूतर तो ऐसे ही हमें डरा रहा है। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें बारिशों की तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी। तुम पक्षियों को जो करना है वो करो। चलो कालू, चले यहाँ से। ये बोलकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। जाने दो इन्हें, ये ऐसे ही हैं। मगर हमें बारिश के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा, वरना भूख से हमारी हालत खराब हो जाएगी। कबूतर, मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय रानो? यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है, क्यों ना हम सब पक्षी थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा कर उस गुफा में छुपा दें। वैसे भी उस गुफा में कोई भी नहीं रहता, और जब बारिश आएगी तो हम उस अनाज का इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह रानो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, हम कल से अनाज और फल इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अगली सुबह सभी पक्षी अनाज और फल ढूंढने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं। सभी पक्षी बारी बारी खाने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं, और ये सब दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी देख रहे होते हैं। कालू, ये सब पक्षी अनाज लेकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ गोरी, कुछ बात तो जरूर है, हमें पता लगाना होगा। ऐसा कहते हुए वो कौवे पक्षियों का पीछा करने लगते हैं। सभी पक्षी अनाज इकट्ठा कर गुफा में आ जाते हैं। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी भी पीछा करते करते गुफा के अंदर आ जाते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो पक्षियों, हम सब ने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे पास इतना अनाज है कि बारिशें आराम से कट जाएंगी। अरे वाह, हमने बहुत जल्दी ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो। हमें इस अनाज को जल्दी से छुपाना होगा, वरना कोई भी पक्षी आकर हमारा ये अनाज चुरा कर ले जाएगा। हाँ कबूतर, हम ये सारा अनाज बड़े पत्थर के पीछे छुपा देते हैं। वैसे भी इस गुफा में कोई भी नहीं आता जाता। मगर उनकी ये बातें छुपकर कालू कौवा और गोरी कौवी सुन रहे थे। कालू, देखो ये बात है, सभी पक्षी हमें छोड़कर बारिशों के लिए दाना इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ गोरी, हमें बताया तक नहीं, मगर कोई बात नहीं। इन्हें जितना अनाज इकट्ठा करना है करने दो। हमें सब पता चल गया है। अब किसी समय भी हम ये अनाज चुराकर अपने घर ले जाएंगे। फिर वो सब पक्षी अनाज छुपाकर वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। पक्षियों के जाने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी बाहर आते हैं, और वो अनाज लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। अरे वाह कालू, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतनी आसानी से हमें इतना सारा अनाज मिल गया। हाँ गोरी, वो भी बिना मेहनत किए। अब बारिश का मौसम आसानी से कट जाएगा। हाँ कालू, अब उन्हें समझ आएगा कि हम कौवों से पंगा लेना बहुत भारी पड़ा है। ऐसा बोलकर वो दोनों कौवे बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर में बैठे हुए थे। देखा पक्षियों, बहुत अच्छा हुआ, हमने बारिश से पहले पहले अनाज इकट्ठा कर लिया। भला अब ऐसी बारिश में हम कहाँ जाते। ठीक कहा रानो तुमने। अब ये बारिश भला कब रुकेगी कौन जानता है। लेकिन हाँ, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास काफी दिन चलने वाला अनाज है। अब कल सुबह हम दाना खाने जाएंगे और अपने अपने घर भी लेकर आएंगे। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। वो सब पक्षी बारिश में गुफा की ओर जाते हैं। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी का घर आता है। रानू चिड़िया पक्षियों से कहती है, रुको रुको पक्षियों, क्यों ना हम कौवों को भी साथ ले चलें, वो भी तो भूखे होंगे ना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत आलसी कौवे हैं। मुझे वो जरा भी पसंद नहीं।
मिठू भैया जो भी हो वो हमारे जंगल के सदस्य हैं। ऐसे मौसम में हमें उनकी भी मदद करना चाहिए। फिर उन सबको कौवों पर दया आ जाती है और वो कौवों को बुलाने लगते हैं। वो कौवे आराम से अपने घर में सो रहे थे। शोर सुनकर वो तुरंत बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सभी पक्षी उनके घर के बाहर हैं। वो कौवे पक्षियों को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे, क्या बात हो गई? तुम सब पक्षी यहाँ क्या करने आए हो? फिर रानू चिड़िया कौवों को सारी बात बता देती है। तब जाकर कौवों की जान में जान आती है। फिर वो कौवे भी बाकी पक्षियों के साथ गुफा की ओर जाने लगते हैं। मगर जैसे ही वो गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ अनाज गायब था। सभी पक्षी चिंता में डूब जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारे सारे फल और अनाज कहाँ गया? हाँ तोते, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी पक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं कौवे अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। पक्षियों, तुम सब परेशान ना हो, मेरे पास 2 दिन का दाना पड़ा हुआ है। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और कुछ दाना लेकर आती है। पक्षियों, तुम सब चिंता न करो, जो भी हमारा अनाज और फल लेकर गया है वो ज्यादा दिन उसे नहीं रख पाएगा। वो उसके किसी काम नहीं आएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? लेकिन दोस्तों, कल जब मैं फल इकट्ठा कर रही थी तो उनके साथ कुछ बेरीज भी आ गई थी और वो बेरीज 1 या 2 दिन में खराब हो जाएंगी और उनकी वजह से सभी फल भी खराब हो जाएंगे और वो फल उसके किसी काम नहीं आएंगे। फिर वो सब पक्षी दाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। वो कौवे जल्दी से अपने घर पहुँचते हैं। कालू, सारी बेरीज निकाल लो इससे पहले कि वो खराब हो जाएं। फिर वो दोनों पति पत्नी बेरीज निकाल कर खा जाते हैं। कोरी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रानू ने बता दिया, वरना सारा अनाज और फल खराब हो जाते। हाँ कालू, अब सो जाते हैं। कल सुबह गुफा में जो पहुँचना है मुफ्त का दाना मिल जाता है। अगले दिन वो सब पक्षी फिर से गुफा में आते हैं। तभी रानू चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। रानू चिड़िया की नजर जब कौवों पर जाती है तो वो देखती है कि उनकी चोंच नीली हो चुकी थी, जो बेरीज खाने पर ही होती है। ये देखकर रानू चिड़िया सब समझ जाती है। अरे कौवो, ये तुम्हारी चोंच नीली कैसे हो गई? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, आज ये आपकी चोंच कैसे नीली हो गई? तो तुम ही हो वो चोर जिन्होंने हमारे फल चुराए हैं। क्या? रानो, मुझे क्या पता? तुम क्या कह रही हो? मुझे कोई फल का नहीं पता। हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने फल चुराए हैं? सबूत यही है कि बेरीज खाने से ही ऐसी नीली चोंच होती है और बेरीज का रंग 2-3 दिन तक नहीं जाता। मुझे पता था कि हम में से ही कोई है जिसने ये काम किया है, इसीलिए तो मैंने झूठ बोला था कि बेरीज जल्दी खराब हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ताकि जो कोई भी उन बेरीज को छुए तो उसका रंग उसे लग जाए और वो चोर पकड़ा जाए। और जहाँ तक सबूत की बात है तो अनाज और फल आपने अपने घर में छुपा। उसके बाद तुम्हारी माँ को खाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा ना बोले कबूतर अंकल। मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी है और अगर मम्मा को कुछ हुआ तो हम भी जी नहीं सकते। दूसरी चील को